सब्जेक्ट है लैंड लॉ और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेनेंट की इजेक्टमेंट के बारे में है। ठीक है, टेनेंट मतलब जो काश्तकार है उसकी बेदखली के बारे में है। ठीक है, भी क्वेश्चन आ जाता है भी ऑन व्हाट ग्राउंड्स ए टेनेंट में बी एजेक्टेड डिस्कस। ठीक है, भी किसी काश्तकार को कौन किन किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध काश्तकार को उपलब्ध उपचारों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू ए टेनेंट इन द केस ऑफ रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। मतलब जब जो टेनेंट है उसकी इजेक्टमेंट कैसे होगी, ठीक है, ग्राउंड्स क्या है उसके, अगर उसको रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से उसकी जो भूमि है टेनेंट की, ठीक है, जो टेनेंसी के दौरान मिली है तो उससे बाहर कर दिया जाता है, तो उसके पास क्या रिलीफ है, वो क्या कर सकता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहले तो पढ़ेंगे भी जो ग्राउंड्स क्या है किसके, इजेक्ट के, मतलब जो टेनेंट है उसको किन ग्राउंड्स पर इजेक्ट मतलब जमीन से बाहर किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है, उसके बारे में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की सेक्शन 161 में प्रोविजन दे रखा है कि कोई भी टेनेंट अपनी भूमि क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबंधों के का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रोसीजर से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब जो प्रोसीजर इस एक्ट में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही किसी टेनेंट को इजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज किसी अदर प्रोसीजर से उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब मान लो भी अगर किसी टेनेंट ने लगान जो रेवेन्यू है वो नहीं भरा, क्या उसको बेदखल कर दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके विरुद्ध डिक्री एक पार्ट होगी, डिक्री मतलब जो कोर्ट का डिसीजन है वो पार्ट होगा, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर एग्जीक्यूशन के अंदर भी वो पेमेंट नहीं करता और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन में उसको बेदखल किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, क्लियर। अब सबसे पहला जो ग्राउंड है वो ये है इजेक्टमेंट के बारे में भी, लगान का बकाया की डिक्री के निष्पादन में। मतलब अगर किसी टेनेंट ने अपनी जो जमीन है जो टेनेंसी के दौरान उसको मिली है उसका लगान पेंडिंग है, उसने नहीं भरा, तो उसके विरुद्ध क्या होगा, कोर्ट एक डिक्री पारित करेगी कि आपने लगान नहीं भरा, इतनी ड्यू पेमेंट आपकी है। तो उस डिक्री के निष्पादन में जब उस डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा उसके अंदर इजेक्टमेंट हो सकती है, उसकी बेदखली हो सकती है, किसकी, टेनेंट की। ठीक है, इसके लिए दो शर्तें हैं 174 में बता रखी है कि जब किसी टेनेंट के विरुद्ध पारित लगान की जो पेमेंट है वो बकाया है कि डिक्री के निष्पादन में अन्य रीति से किया जाना संभव हो गया हो। मतलब अदर प्रोसेस से जो लगान की वसूली है वो नहीं हो सकेगी, किससे होगी, डिक्री के एग्जीक्यूशन से होगी। तो एग्जीक्यूशन के अंदर उस टेनेंट को जमीन से बाहर किया जा सकता है। और दूसरी शर्त यह है कि ऐसी डिक्री पास होने की तिथि से 2 वर्ष व्यतीत हो गए हों, मतलब 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मान लो डिक्री पारित कर दी, जो डिसीजन है, जो जजमेंट है कोर्ट ने वो दे दिया, उसके आधार पर डिक्री बनती है, वो डिक्री पारित कर दी। अब डिक्री पास होने के बाद 2 साल व्यतीत हो गए, उसके बाद फिर डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा, फिर आप उस टेनेंट को उस जमीन से बाहर कर सकते हो, अदर वे से नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है अवैध अंतरण। दूसरा ग्राउंड क्या है, अवैध अंतरण। भाई आपने जो ट्रांसफर किया है, किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी मतलब प्रॉपर्टी का ऐसा ट्रांसफर जो अवैध है, या शिकमी पट्टे पर भूमि क्षेत्र का अंतरण। मतलब एक तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो आपने जो ट्रांसफर किया है भूमि का, जमीन का, वो अवैध है। जैसे कि SC/ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन है, वो SC/ST वर्ग के ही खाते में चढ़ सकती है, ठीक है, उसको ही ट्रांसफर हो सकती है। अगर वो जमीन अदर कैटेगरी के किसी व्यक्ति को दे दी, उसको ट्रांसफर कर दी, तो वो ट्रांसफर कैसा कहलाएगा, वो अवैध, इलीगल कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति को उस जमीन से, जिसने मतलब वो जमीन खरीदी है, ठीक है, और उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो जमीन का असली टेनेंट है वो 12 वर्षों के अंदर मतलब केस करके वो जमीन का कब्जा दोबारा ले सकता है।
ठीक है, या शिकमी पट्टे पर दे दिया गया हो तो भी उसमें इजेक्टमेंट हो सकती है। उसके बाद आ गया हानिप्रद कार्य और ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, मतलब जिस आधार पर किसी टेनेंट को कोई जमीन अलॉट हुई है, ठीक है, पट्टे पर हुई है, अगर आप उस जमीन के रिलेटेड कोई ऐसा काम करते हो जो उसको डैमेज पहुंचाता है, ठीक है, मतलब जिस शर्तों पर दी गई थी आप उसको ब्रीच करते हो। ठीक है, अगर कोई कंडीशन पर आपको पट्टे पर कोई जमीन मिली है, ठीक है, अगर आप उस कंडीशन के विपरीत कोई कार्य करते हो तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई काम करना जो उस जमीन के हानिप्रद हो, उस जमीन के लिए नुकसानदायक हो, ठीक है, और जो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, और आप पर किसी कंडीशन को इम्पोज किया गया है, ठीक है, किसी पट्टे में, और उस कंडीशन को आप ब्रीच करते हो तो भी आपको क्या किया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा उस जमीन से। ठीक है, लेकिन जमीन के अंदर आप कोई सुधार करते हो, जैसे कि पेड़ लगा लिया, ठीक है, तो उस आधार पर आपको बाहर नहीं किया जा सकता। क्लियर। उसके बाद है खुद काश्त, गैर खातेदार और शिकमी जो टेनेंट है कि बेदखली कैसे होगी। जहां पहला दे रखा है कि जहां ऐसे टेनेंट द्वारा जो भूमि ली गई है उसका क्षेत्रफल राज्य द्वारा जो डिसाइड किया गया न्यूनतम कम से कम क्षेत्रफल है उससे अधिक हो, और उस अधिक जितना अधिक क्षेत्रफल से बेदखली भूमिधारी जो टेनेंट है भूमिधारी द्वारा व्यक्तिगत कृषि प्रयोजन चाही गई हो। भूमिधारी मतलब जो जमीन का मालिक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जमीन उसको चाहिए, किसके लिए, व्यक्तिगत कृषि के लिए चाहिए। तो जो फालतू है जमीन, ठीक है, जो न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक है टेनेंट के पास, तो उससे उसकी बेदखली हो सकती है। ठीक है, दूसरा यहां पर यह बताया गया है जहां वे वर्ष प्रति वर्ष भूमि धारण करने वाला टेनेंट हो, मतलब ईयर टू ईयर चलता हो, या शिकमी टेनेंट हो तो भी उसकी बेदखली हो सकती है। ठीक है, और तीसरा इसमें यह बताया गया कि जहां पट्टा या शिकमी पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, मतलब जो पट्टे पर जमीन हुई थी टेनेंसी, ठीक है, तो वो जो पट्टे का टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका, या वर्तमान कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाएगी, और भूमिधारी जो उस जमीन का मालिक है, जैसे गवर्नमेंट है, उस भूमि का व्यक्तिगत कृषि के लिए लेने की अपेक्षा करता है। मतलब जो भूमिधारी है उसको जमीन चाहिए, और जो टेनेंट है उसके पट्टे की समाप्ति हो गई है, ठीक है, 1 साल के लिए था, 1 साल खत्म हो गया, तो क्या होगा कि जो टेनेंट है उसकी एजेक्टमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में एक और ग्राउंड बताया गया जिसके अंदर सेक्शन 183 के अंदर ट्रेसपास के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब कोई ट्रेसपासर है, मतलब कोई अतिचारी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध लीगल राइट के ले लिया है या रखा है, अभिधारी द्वारा वाद दायर किए जाने पर उस भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विदाउट लीगल प्रोसेस क्या कर लिया, ट्रेसपास किया और उस जमीन पर कब्जा कर लिया, तो जो अभिधारी है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पर क्या उस व्यक्ति को, ट्रेसपासर को जमीन से एजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए 2 कंडीशन है भी अतिचारी ट्रेसपासर द्वारा किसी भूमि क्षेत्र पर बिना किसी लीगल राइट के कब्जा किया गया, मतलब उसका राइट नहीं है फिर भी उसने कब्जा कर लिया। और दूसरा पॉइंट यह है कि बेदखली का जो केस है वो दायर करने वाला व्यक्ति ऐसी भूमि क्षेत्र पाने का हकदार हो, मतलब जो केस कर रहा है उसका राइट है उस जमीन पर, और जो ट्रेसपासर है उसका राइट नहीं है, और जिसका राइट है जो टेनेंट है वो केस डालकर उसको बाहर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी SC ST
वर्ग सदस्य द्वारा ऐसे अतिचारी को बेदखल किया जा सकता है जो SC/ST वर्ग का सदस्य नहीं है। क्लियर। फिर 6 पॉइंट में यह बताया गया कि बंधक की अवधि समाप्त हो जाने पर, बंधक क्या होता है? मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब जैसे अपने गिरवी शब्द यूज करते हैं, जैसे गिरवी कोई भी चीज अपनी गिरवी रख देते हैं किसी के पास, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। वैसे अगर अपनी जमीन कोई गिरवी रखते हैं तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। जब मॉर्गेज का टाइम पूरा हो गया तो जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर मतलब बंधक करता है, जिसने अपनी जमीन रखी है किसी के पास, वो उसको वापस ले सकता है, ठीक है, उसका कब्जा वापस कर सकता है जब टाइम पीरियड मॉर्गेज का खत्म हो गया, ठीक है। मॉर्गेज का टाइम खत्म होने के बाद वो 12 साल का उसको टाइम मिलेगा कि अपनी जमीन को वापस ले सकता है, ठीक है। 12 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन डालकर कि साहब ये जमीन मेरी है और मैंने ये मॉर्गेज की थी, मैं मॉर्गेजर हूं, ये मॉर्गेजी है, ये जो मॉर्गेज का टाइम है वो खत्म हो गया है, ठीक है, अब मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। इसके लिए जो सहायक जिलाधीश है उसके समक्ष एप्लीकेशन लग सकती है और जो मॉर्गेजर है वो अपनी जमीन को वापस ले सकता है, और जो बंधक मतलब मॉर्गेजी है जिसके पास जमीन रखी गई है उसको क्या कर दिया जाएगा? उस कब्जे से बाहर कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर आपको रॉन्गफुल वे से, दोषपूर्ण तरीके से जमीन से बाहर कर दिया जाता है, मतलब लीगल प्रोसेस से तो कर सकते हैं जो इस एक्ट में बता रखे हैं, लेकिन विदाउट लीगल प्रोसेस आपको बाहर कर दिया तो आपके पास क्या रेमेडी है? पहली रेमेडी ये है कि आप उसके लिए केस ला सकते हो, केस करने का आपका अधिकार है। किसके लिए केस करोगे? कि जिस क्षेत्र से, जिस भूमि से मेरे को इजेक्ट किया गया था, बेदखल किया गया था, उसका कब्जा मेरे को वापस दिलाया जाए, ठीक है। दूसरा इसमें है दोषपूर्ण बेदखली या कब्जा विहीन किए जाने वाले के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन के लिए, मतलब जिसको बाहर किया गया है, दोषपूर्ण तरीके से बाहर किया गया है, उसको बेदखल किया गया है, वो क्या कर सकता है? व्यक्ति कंपनसेशन की मांग कर सकता है, ठीक है। और किए गए सुधारों के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कंपनसेशन भी ले सकता है। मतलब अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है उस जमीन के ऊपर, कोई ना कोई खर्चा किया है, किसके लिए किया है? जमीन के सुधार के लिए किया है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए किया है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। इस प्रकार दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध पहला उपचार आपने देख लिया, जिसके अंदर वो केस कर सकता है, केस के अंदर वो जमीन का कब्जा वापस ले सकता है और उसके लिए कंपनसेशन भी ले सकता है। और तीसरा, अगर उसने उस जमीन पर कोई सुधार किया है तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए प्रतिकर कंपनसेशन भी ले सकता है, ठीक है। दूसरा है कब्जे पर आधारित रीस्टोर हेतु संसिद्धवाद लाने का अधिकार। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति इलीगल प्रोसेस से, ठीक है, अवैध रूप से उसको जमीन से बाहर कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, कब्जे से बाहर कर दिया जाता है, तो वो उस जमीन पर रीस्टोर हो सकता है, मतलब दोबारा उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए केस कर सकता है, ठीक है। वो कोर्ट को कह सकता है कि मेरे को दोबारा जमीन पर रिस्टोर किया जाए, वो जमीन का कब्जा मेरे को दिलाया जाए और मेरे को उस जमीन पर बिठाया जाए, ठीक है। इसको ही रिस्टोर कहते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। पहला तो है जो विवादग्रस्त भूमि है, ठीक है, जिसके ऊपर जो डिस्प्यूटेड लैंड है, क्षेत्र पर आबादी का अभिधारी के रूप में कब्जा रहा, अभिधारी के रूप में कब्जा रहा। और दूसरा, उसे विधि द्वारा विहित प्रक्रिया, मतलब जो प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग है, उससे अलग, उससे डिफरेंट प्रोसेस से उसको बाहर किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है जिसके अंदर जो बेदखल किया गया है व्यक्ति दोषपूर्ण तरीके से, उसको ये राइट है वो इंजेक्शन मतलब व्यादेश, जिसको नॉर्मल भाषा में स्टे कहा जाता है, वो भी लेने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। कोई अभिधारी, कोई भी टेनेंट जिसके भूमि क्षेत्र या उसके हिस्से पर
उसके अधिकार अथवा उपभोग उसको यूज करने पर का राइट पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है, मतलब टेनेंट का राइट है उस जमीन पर, ठीक है, और जो भूमिधारी है, जमीन का मालिक है या अदर कोई पर्सन है, वो क्या करता है, अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण मतलब उसके राइट के अंदर इंटरफेयर करता है, ठीक है, या इंटरफेयर करने के लिए क्या देता है, धमकी देता है, ठीक है। तो फिर वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और परपीचुअल इंजेक्शन की मांग कर सकता है। परपीचुअल इंजेक्शन क्या होता है, सदा के लिए, भी सदा के लिए ऐसे व्यक्ति को रोक दिया जाए, ठीक है, कि मेरे राइट के अंदर वो विघ्न पैदा ना करे, ठीक है, इंटरफेयर ना करे। तो ये तीसरा उसको राइट है भी, वो इंजेक्शन व्यादेश ला सकता है, कोर्ट से व्यादेश की स्टे की मांग कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक की ग्राउंड्स क्या है टेनेंट को इजेक्ट करने के, उसकी इजेक्टमेंट के, और अगर उसको दोषपूर्ण तरीके से, रॉन्गफुल वे से उसकी इजेक्टमेंट होती है तो उसके पास रिलीफ क्या है। ग्राउंड क्या थे, पहला ग्राउंड ये था कि लगान नहीं दिया, तो उसके लगान की वसूली में क्या डिक्री पास हो गई और डिक्री के एग्जीक्यूशन में उसको बेदखल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 2 साल वेट करना होगा डिक्री पास होने के बाद। दूसरा है अवैध अंतरण या शिकमी पट्टे पर दिए जाने पर। अवैध अंतरण क्या होता है भाई, अगर मान लो भी SC/ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन किसी अदर वर्ग के व्यक्ति, जैसे जनरल कास्ट है, उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होगी, तो वो क्या है, अवैध अंतरण है। तो ऐसे व्यक्ति को उस जमीन से बेदखल किया जा सकता है। तीसरा है, अगर आप जमीन को क्या डैमेज करते हो, मतलब जिस कंडीशन पर आपको जमीन दी गई थी उससे इररेलेवेंट काम करते हो, असंगत काम करते हो, ठीक है। दूसरा है, अगर कोई कंडीशन है, शर्तें हैं, ठीक है भी, इन शर्तों के अकॉर्डिंग आपको जमीन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई अदर शर्त है आप उसको ब्रीच करते हो, टेनेंट द्वारा वो ब्रीच की जाती है, तो भी इसको बेदखल किया जा सकता है। उसके बाद 4th नंबर पर बताया भी खुद काश्त गैर खातेदार यानी शिकमी अभिधारियों की बेदखली। इसमें यह बता रखा है कि अगर भी न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक कोई जमीन है किसी टेनेंट के पास, जो क्षेत्रफल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, और वो जो फालतू का है, जो फालतू की जमीन है, वो किसको चाहिए, भूमिधारी को चाहिए। भूमिधारी मतलब जिसकी जमीन है, ठीक है, किसके लिए चाहिए, कृषि के लिए, खेती के लिए चाहिए, तो वो ले सकता है, ठीक है। अगर साल दर साल पट्टा है तो साल खत्म होने पर, ठीक है, पट्टे की समाप्ति पर, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में बताया गया ट्रेसपासर के बारे में। ट्रेसपासर मतलब जो बिना लीगल राइट के किसी जमीन पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, जैसे SC/ST की जमीन है, उस पर किसी स्वर्ण जनरल कास्ट के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, उसको तो ट्रांसफर हो नहीं सकती, लेकिन उसने कब्जा कर लिया, उसके पास लीगल राइट नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को उस जमीन से इजेक्ट किया जा सकता है। 6 नंबर पॉइंट में यह बताया गया है कि जो मॉर्टगेज है उसका टाइम पीरियड पूरा होने पर जो मॉर्टगेज है वो एप्लीकेशन कर सकता है सहायक जिलाधीश को, और वो उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में जमीन है उसको बाहर कर सकता है, जमीन से बेदखल कर सकता है। उसके बाद ये बताया कि बेदखल किए गए व्यक्ति को मतलब दोषपूर्ण तरीके से, एक तो लीगल प्रोसेस दे रखा है एक्ट के अंदर, उस वे से नहीं, अदर वे से, रॉन्गफुल वे से आप को बेदखल किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है किसी जमीन में से, तो आपको क्या राइट है। पहला तो है केस लाने का, किसके लिए लाओगे, दोबारा कब्जा लेने के लिए, कंपनसेशन के लिए, या आपने जमीन में कोई इंप्रूवमेंट किया है, सुधार किया है, तो उसके लिए भी कंपनसेशन ले सकते हैं। दूसरा है रिस्टोरेशन के लिए, मतलब दोबारा कब्जा दिलाया जाए और उस व्यक्ति को जो बेदखल किया है रॉन्गफुल तरीके से, उसको दोबारा वहां स्थापित किया जाए, यही रिस्टोर है। तीसरा है दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध आप इंजेक्शन ला सकते हो, स्टे, ठीक है, परपीचुअल इंजेक्शन के लिए केस ला सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है।